फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज मैं आपको लाभ हानि के चैप्टर से आने वाला एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व करने का, जैसे बोलेगा वो क्वेश्चन वैसे आपको सॉल्व करना है। बोल रहा है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी है? बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, तो हमें क्रय मूल्य तो पता नहीं है, तो हम लागत इसका पूछ भी रहा है, वस्तु की लागत कितनी है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य इसका मान लेंगे। क्रय मूल्य हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य जो है हम मान लेंगे 100x। एक्स भी मान लेते हैं, लेकिन एक्स मान लीजिए कोई ये 64% चाहे अलग कुछ देता तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम होगा, हमें टाइम बचाना है, इसीलिए मैं क्या मानूंगी 100x मानूंगी। और अंत में क्या करना है, जो x का मान आएगा ये हमें याद करके चलना है कि 100 से गुणा करना है हमें अंत में। तो क्रय मूल्य हम क्या मान लिए 100x। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। तो 6% की हानि पर बेचा यानी कि उसका विक्रय मूल्य क्या है 94x। 94x पर बेचा, 100x पर खरीदा, 94x पर बेच दिया। अब क्वेश्चन हम बना रहे हैं अब यहीं से, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 6% की हानि पर बेचा यानी 94x पर बेच दिया। अब बोल रहे हैं यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक पर बेचा होता। बोल रहे हैं 64 रुपये अधिक, तो ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में 64 रुपये अधिक पर बेचा होता, तो हम क्या करेंगे 64 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे लिखेंगे डायरेक्ट, तो क्या करेंगे 64 रुपये ऐड कर दिए। अब बोल रहा है अधिक पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता। 10% का लाभ किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर, तो 10% का लाभ होता यानी कि 110x। ये अगर इतना पर हम बेचते हैं तो 110x हो जाता। 10% यानी कि 100 का 10% लाभ यानी 110%, तो 110 और x का x। अब ये दोनों हम बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो दोनों बराबर कर देंगे। अब इसे हम इस समीकरण को हल कर लेंगे। 94x को यहाँ पर हम भेज देंगे। एक लाइन बस लिखना है आपको, ये बस लिखें और आप हो गया सॉल्व। तो ये 94, 110 में से 94 घटाएंगे 16 और x हो जाएगा, और ये 64। 16 से ये 4 बार में चला गया। x का मान हमारा कितना आ गया 4। हमने क्रय मूल्य क्या माने हैं 100, तो 100 से इसमें गुणा कर देंगे 400। हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, लागत कितना आ गया 400। तो बस एक लाइन हम ये बस जो बोल रहा है कि पहले हम पहला काम क्या करेंगे 100x ही क्रय मूल्य इसका मानेंगे, लागत जो है 100x ही मानेंगे। तो 100x मान लिए, हानि या लाभ जैसे बोल रहा है वो हमें करना है। तो उसने बेचा कितने पर 6% हानि पर, तो 100x मानने की वजह से हमारा तुरंत हम कैलकुलेशन कर लिए कि 94x में ये बेचा है। अब बोल रहा है कि 64 रुपये अधिक पर बेचा होता, तो यही विक्रय मूल्य है, तो विक्रय में और 64 रुपये ऐड कर दिए, तो 10% का लाभ होता है। यानी 10% का लाभ 100 का 110%, 110x होता है। और हम कैलकुलेशन करके x का मान निकाल लेंगे और 100 से उसमें गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही कम समय में आ जाएगा आंसर, कोई इसमें टेंशन नहीं है। जैसे बोल रहा है वैसे हमें करते जाना है। बस देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसने उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या क्रय मूल्य इसका मानेंगे 100x। क्रय मूल्य हम क्या मान लेंगे 100x मान लिए। अब हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ इसका कितना हो जाएगा 120%, 120x हो जाएगा इसका। ये एक तरफ विक्रय मूल्य हम लिखेंगे, एक तरफ लाभ, दोनों तरफ विक्रय मूल्य होगा, लेकिन एक तरफ जो बेचने का बोल रहा है एक तरफ खरीदने का, वो हम करके चलेंगे उसमें जैसे बताएंगे। तो 120 हो गया। अब बोल रहा है यदि उसने उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम क्रय मूल्य क्या है 100x।
अब इसे 10% कम में खरीदा होता, मतलब कितने खरीदा होता, 90x में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करना है। विक्रय मूल्य कितना है, हम बेचे कितना में है, 120x में। अब बोल रहा है 18 रुपये कम में बेचा होता है, तो हम क्या माइनस कर देंगे 18, इसमें माइनस कर देंगे 18। बेचा होता तो 30% का लाभ होता। लाभ हमें कितने पे होगा, 100 पर लाभ होगा। लेकिन अभी हम क्रय मूल्य क्या माने हैं, 90x, इस पर हमें 30% का लाभ निकालना है, तो इसका हम 130% कर देंगे। नया क्रय मूल्य लेके चलने को बोल रहा है, तो इस पर हम 130% इसका लाभ निकाल देंगे। तो ये भी विक्रय मूल्य हो गया, इसलिए कि इस पर लाभ हो रहा है, और ये विक्रय मूल्य बोल रहा है। अब इन दोनों को हम बराबर कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये चला गया। 13 9 117 x ये हो गया, और 120x ये है, माइनस 18 ये हमारा। 3x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 18, और x का मान कितना आ जाएगा 6x का मान आ गया। तो क्रय मूल्य कितना, हम 100x माने हैं, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपये। बहुत ही आसान तरीके से बन गया। जैसे बोल रहा है वैसे बस हमें करते जाना है। बस एक लाइन हम इसे लिख रहे हैं और ये सॉल्व हो जा रहा है। मैं इस क्वेश्चन को 100 मानकर ही बनाती हूँ, इसलिए कि 100 मानने से हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। जितना परसेंट लाभ हानि बोलता है जस्ट उसका हम बढ़ाकर और लिख लेते हैं, तो ये आसान क्वेश्चन हो जाता है बहुत। इसे भी आसान तरीका आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अभी ये देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बस इसे एक लाइन लिखना है और सॉल्व हो जाएगा। ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सब आप कैलकुलेशन कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।